इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और गाजा में जमीनी आक्रमण करने की तैयारियां की जा रही हैं और हमास के सभी सदस्यों की मौत करीब है। उन्होंने राष्ट्र को दिए संबोधन में कहा कि युद्ध के दो मुख्य लक्ष्य हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को नष्ट कर उनका खात्मा करना और हमारे बंधकों को घर वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाना है। राष्ट्रीय एकता का आह्वान करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जमीन के ऊपर और नीचे, गाजा के अंदर और बाहर हमास के सभी सदस्यों की मौत करीब है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री यावो गैलेंट, मंत्री बेनी गैजेट, सुरक्षा मंत्रिमंडल, चीफ ऑफ स्टाफ तथा सुरक्षा संगठनों के प्रमुख के साथ हम जीत मिलने तक युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 24 घंटों तक काम कर रहे हैं और राजनीतिक नफे नुकसान के बारे में सोचे बगैर काम कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्ष्य देश को बचाना व जीत हासिल करना है। उन्होंने कहा कि हम हमास पर कहर बरपा रहे हैं और हमारे हजारों आतंकवादियों का खात्मा कर चुके हैं तथा यह तो बस शुरुआत है। गाजा में निकट भविष्य में जमीनी आक्रमण की अटकलों के बारे में नेतन्याहू ने कहा कि वह जल्द होगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कब और कैसे होगा। उन्होंने कहा कि हम जमीनी आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। मैं यह नहीं बताऊंगा कि कब, कैसे, कितने। यह इसलिए ताकि हम अपने सैनिकों की जिंदगी बचा सके। इजराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के बर्बर हमले के बाद गाजा में जमीनी अभियान के लिए 3,50,000 4 लाख सैनिकों को वेतन करने की योजना बनाई है। नेतन्याहू ने हमास की तुलना इस्लामिक स्टेट से करते हुए कहा कि जब हम लड़ाई जारी रहने के बीच गाजा में जाएंगे तो हमारे हत्यारों, अत्याचारों के दोषियों से पूरी कीमत वसूल करेंगे। उन्होंने गाजा के नागरिकों से दक्षिणी गाजा में जाने की अपील दोहराई। ऐसी जानकारी है कि गाजा के करीब 6 से 7 लाख नागरिक उत्तरी हिस्से से दक्षिणी हिस्से में जा चुके हैं। कुछ गाजावासी पिछले 2 से 3 दिन में उत्तरी हिस्से में अपने घरों में लौट रहे हैं, जिससे जमीनी आक्रमण में देरी हो रही है।